संविधान को बचाने की जो एकमात्र जिम्मेदारी है वो किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र का तो विरोध करें, सनातन धर्म का समर्थन करें, हिंदू बाबाओं का समर्थन करें, देवी देवता का समर्थन करें, तो ये नौटंकी नहीं होगी। अगर आपको विरोध करना है तो विरोध सबका होगा। अब क्या है, बहुत सारे ओबीसी लीडर्स आ गए हैं इस बहुजन आंदोलन को लीड करने के लिए। बहुत सारे 85% की बात करते हैं और 85% की बात करते हैं, दलितों का मंच इस्तेमाल करते हैं, दलितों का लोग इस्तेमाल करते हैं, दलितों का इमोशन इस्तेमाल करते हैं और उसे सिर्फ अपने आकाओं के पक्ष में एक समर्थन क्रिएट करते हैं। अब एक बात बताइए, पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे परंतु उस बाबा का समर्थन करेंगे, इधर दिवाली बनाएंगे उधर होली बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं मनानी चाहिए, त्योहार नहीं मनाने चाहिए। त्योहार बनाओ ना। सुनो, मौत का त्योहार दुनिया के किस देश में बनता है? नहीं, अगर होली का त्योहार मना लिया किसी ओबीसी नेता ने तो दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल मुझे दिक्कत है। क्यों है? मुझे उस ओबीसी नेता से दिक्कत है जो अपने आप को समाज का ठेकेदार तो कह रहा है। मुझे उस ओबीसी से दिक्कत नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे उस ओबीसी से दिक्कत नहीं है जो जागरूक नहीं है। तो कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर को पढ़ो ना, उन्होंने कहा किसी का अपमान करने नहीं, मैंने आप पहले देखे, सवाल पहले उस पर आते हैं दिवाली होली पर। मुस्लिम महिलाएं जो जा रही हैं उन पे गुब्बारे फेंके जा रहे हैं, जापान से लड़की आ रही है उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, मुस्लिम जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है उसे पीटा जा रहा है। तो अगर आपका त्योहार ये है कि चंद लोगों की वजह से पूरे त्योहार को तो नहीं कह सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका त्योहार ये है कि दिवाली आएगी तो दलितों की बस्तियां जला दी जाएंगी, अगर आपका त्योहार ये है कि होली की आएगी तो दलितों की लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, अगर आपका त्योहार ये है कि दिवाली में हमारे घरों को जला के, हमारे बिटोड़ों को जला के, हमारी फसल को जला के आप त्योहार बनाओगे तो मैं उसका खुल के विरोध करूंगा। मान्यवर काशीराम जी की 89वीं जयंती है और SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस बहुजन विचारधारा को याद करने के लिए। सोचिए कि एक अकेले इंसान ने बहुजन शब्द दिया और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूरे समाज को जागृत करने का काम किया था और आज उसी विचारधारा के मानने वाले लोग एकत्रित हुए पूरे देश भर में। और अभी हम जो है नोएडा में मौजूद हैं। सत्य प्रकाश गौतम जी एडवोकेट हैं, इनके साथ हैं हम और इनसे बात करेंगे किस तरह से देखते हैं आज के दिन को, ऐसे वक्त में जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तमाम संविधान पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो बहुजन जो एक मूवमेंट है उस मूवमेंट को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज 15 मार्च जब हम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर इकट्ठे हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी की एक कॉल थी जिसमें साहब मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। अब जब आप ये कहते हैं कि सदी के महानायक जिन्होंने बहुजन समाज को बहुजन एक कॉन्सेप्ट दिया, सोशल इंजीनियरिंग दी, तो क्या कारण है आज सारी राजनीतिक पार्टियां इस सोशल इंजीनियरिंग को भूल चुकी हैं? सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ यहाँ पर लोग हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के जो राजनीतिक लोग हैं वो सभी लोग हैं। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि आज वर्तमान में जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हो रही है और बहुजनों का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं खुल के एक बात कह सकता हूँ कि हक परस्ती में जब कभी राजकुमारी होगी वहाँ सबसे पहले आवाज़ हमारी होगी। हमारी क्यों? क्योंकि आज ऐसा है कि बहुजन आंदोलन को लूटने वाले कई लोग आ गए हैं। बहुजन आंदोलन को लूटने वाले कई लोग आ गए हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इस राष्ट्र की संकल्पना को तोड़ रहे हैं और नित्य नए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि ये 85-15 का जो नारा है वो खत्म हो जाए। अब आती है संविधान को बचाने की बात। देखिए, संविधान को बचाने की जो एकमात्र जिम्मेदारी है वो किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की नहीं है। मैं आपको बताऊं कि CAA NRC जब प्रोटेस्ट दिल्ली में होता है तो पहली बार भारत का मुस्लिम जो है 70 साल बाद वो संविधान को हाथ में लेके आता है। वो पहली बार वो बाबा साहब को मानता है। मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने देखा है मेरे मुस्लिम जितने जानकार हैं आज वो बाबा साहब को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि संविधान का मतलब कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान का मतलब है वी दी पीपल ऑफ इंडिया, वी इंक्लूड हिंदू एंड मुस्लिम। संविधान का जो मतलब है वो सबको उनकी जो प्रोटेक्शन है वो देना। और आज जो मुस्लिम कहीं ना कहीं ये सोचता था कि हम तो अपर क्लास हैं, हम जो है इन जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो ये गरीब गुरबे हैं, इनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं बता दूं कि आज जब मुस्लिम विक्टिमाइज हुआ तो उनका साथ देने वाले जो लोग हैं वो संविधान को बचाने वाले लोग और बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उसके अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं था। अब जब आप सवाल करते हो कि संविधान को बचाने के लिए या बहुजन संकल्पना का क्या योगदान है, तो बहुजन जो संकल्पना है वो संकल्पना ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को उसकी हिस्सेदारी दी जाए। पर जो जैसे बहुजन शब्द की बात हम कर रहे हैं उसी पर जाएंगे क्योंकि आज काशीराम जी को हम याद कर रहे हैं।
क्या हिंदू राष्ट्र की बात करके SC ST OBC माइनॉरिटी की जो एकजुटता है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है कि मुसलमान अलग हो जाए, जो हमारा जो बहुजन समाज है SC ST OBC है? देखिए, ये जो आपका एक टेक्निकल सवाल है, मैं आपको एक बात बता दूं। इस टेक्निकल सवाल का जवाब बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सुनिए। हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाला ही सच्चा बहुजन है। हिंदू, चाहे वो किसी भी SC से हो, ST से हो, किसी भी अनुसूचित से हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदू राष्ट्र का तो विरोध करें, सनातन धर्म का समर्थन करें, हिंदू बाबाओं का समर्थन करें, देवी देवता का समर्थन करें, तो ये नौटंकी नहीं होगी। अगर आपको विरोध करना है, तो विरोध सबका होगा। अब क्या है, बहुत सारे ओबीसी लीडर्स आ गए हैं इस बहुजन आंदोलन को लीड करने के लिए। बहुत सारे 85% की बात करते हैं, और 85% की बात करते हैं, दलितों का मंच इस्तेमाल करते हैं, दलितों का लोग इस्तेमाल करते हैं, दलितों का इमोशन इस्तेमाल करते हैं, और उसे सिर्फ अपने आकाओं के पक्ष में एक समर्थन क्रिएट करते हैं। अब एक बात बताइए, पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे परंतु उस बाबा का समर्थन करेंगे, इधर दिवाली बनाएंगे, उधर होली बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं मनानी चाहिए, त्योहार नहीं मनाने चाहिए। त्योहार बनाओ ना। सुनो, मौत का त्योहार दुनिया के किस देश में बनता है? नहीं, अगर होली का त्योहार मना लिया किसी ओबीसी नेता ने तो दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दिक्कत है। क्यों है? मुझे उस ओबीसी नेता से दिक्कत है जो अपने आप को समाज का ठेकेदार तो कह रहा है। मुझे उस ओबीसी से दिक्कत नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे उस ओबीसी से दिक्कत नहीं है जो जागरूक नहीं है। तो कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर को पढ़ो ना, उन्होंने कहा किसी का अपमान करने नहीं, मैंने, आप पहले देखिए, सवाल पहले उस पर आते हैं, दिवाली होली पर। मैंने क्या कहा? मौत का जश्न मनाना हमारी जो संस्कृति है, हमारे मौत का जश्न मनाना हमारी संस्कृति में नहीं है, और हम किसी भी मौत का जश्न नहीं मनाते। दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हैं कि क्या होली दिवाली ना बनाए, बिल्कुल बनाए, बिल्कुल वाटर फेस्टिवल है, बनाइए। लेकिन इस बार देखिए, शायद आप जो वर्चुअल मीडिया है उसे नहीं देखते कि मुस्लिम महिलाएं जो जा रही हैं उन पे गुब्बारे फेंके जा रहे हैं, जापान से लड़की आ रही है उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, मुस्लिम जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है उसे पीटा जा रहा है। तो अगर आपका त्योहार ये है कि चंद लोगों की वजह से पूरे त्योहार को तो नहीं कह सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका त्योहार ये है कि दिवाली आएगी तो दलितों की बस्तियां जला दी जाएंगी, अगर आपका त्योहार ये है कि होली की आएगी तो दलितों की लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, अगर आपका त्योहार ये है कि दिवाली में हमारे घरों को जला के, हमारे बिटोड़ों को जला के, हमारी फसल को जला के आप त्योहार बनाओगे, तो मैं उसका खुल के विरोध करूंगा। दूसरी बात, जब आप कहते हैं त्योहार का मतलब, देखिए, मैं खैर ये डिबेट आज नहीं है कि तेरी हार और मेरी हार ये क्या है। जब भारत की बात होगी, त्योहार की बात होगी, एकजुटता की बात होगी, तो वो बात ये होगी कि हम आपस में भाईचारे से मिल रहे हैं, ह्यूमैनिटी क्रिएट कर रहे हैं। परंतु जो त्योहार का रूप आप कहते हैं, और दूसरी बात, मेरा कोई त्योहार से विरोध नहीं, मेरा विरोध उस नेता से है, उस लीडर से है जो अपने आप को कह तो रहा है कि मैं बहुजन हूं, लेकिन मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करूंगा। कहाँ कर रहे हैं? कौन सा नेता है? अब कोई भी नहीं कर रहा है। अब हवा में बात करने से तो कोई फायदा नहीं है। एक मिनट गौतम जी, एक आखिरी सवाल, अभी आपसे बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहा है लेकिन तमाम बहुजन मूवमेंट में, मैंने सवाल ये कहा कि अब वो दिन नहीं है जब आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इमोशंस के साथ खेल के अपने आप को लीडर बना लोगे। अगर मुस्लिमों को लीडरशिप क्रिएट करनी है, मुस्लिमों को अगर मूवमेंट तैयार करना है तो मुस्लिमों के बीच में होगा, ओबीसी को तैयार करना है तो ओबीसी के बीच में होगा, एससी को करना है तो एससी के बीच में होगा। अब क्या हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं, जो बेचारे इमोशनली सब पे विश्वास कर लेते हैं, उनके बीच में नए नए वो आते हैं लोग और उनकी भावनाओं के साथ खेलकर निकल जाते हैं। दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि कौन से जो लीडर है, मैं आपको एक नहीं 10 लीडर ऐसे बता सकता हूँ जो जैसे कि अखिलेश यादव जी, जो कि वर्ण व्यवस्था का विरोध करेंगे, वर्ण व्यवस्था का विरोध करेंगे, परंतु अपने पिताजी की जो अंतिम सारी क्रियाएं हैं, अंतिम जो सारे संस्कार हैं, वो ब्राह्मणवाद से करेंगे। जैसे कि लालू यादव जी के 2 सुपुत्र हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव जो है वो तो अपने आप को शिव का अवतार घोषित करेंगे, परंतु जो तेजस्वी यादव है वो अपने आप को बहुजन लीडर मानेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे ओबीसी इंटेलेक्चुअल जो बात करेंगे कि हमें क्रांति लानी है, हमें मिशन मूवमेंट की बात करनी है। यह वही क्रांति है कि हम सनातन धर्म के और हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है, परंतु हाँ ब्राह्मण के विरोधी हैं। तो ऐसा नहीं होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.